माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे जनाब आरिफ आजम साहब, बहुत ही अच्छे अंदाज में माशाअल्लाह नाते पाक गुनगुना रहे थे। अब मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मैं ऐसे शख्सियत तक पहुंचना चाहता हूं जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना हामिद साहब नदवी से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक में है मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़न व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अहमा। के जो शख्स मेरी नसीहतों से एराज करे, अब इस जलसे में जो कुछ बयान किया जाए और उसको ध्यान से न सुने और उस पर अमल न करे, उसके लिए दो सजाएं हैं। पहली सजा क्या है? मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा। जो मेरी नसीहतों से एराज करे उनके लिए पहली सजा यह है कि उनकी रोजी जो है तंग कर दी जाएगी। ये सबसे पहली सजा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और दूसरी सजा उनको ये मिलेगी कि हम क़यामत के दिन उनको अंधा उठाएंगे। मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़न व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अहमा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा। क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। वो इस वजह से होगा कि दुनिया में हम जो कुछ सुनते थे तो हम उसको भुला बैठते थे। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। दीन की बातें हम सुनते रहेंगे तो यह हमारे लिए फायदा है। अभी मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की है, आज आपके सामने जो बयान करना है वो कुरान की फजीलत और कुरान का मकाम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम ये है वो किताब जिसमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं, न अमल के एतबार से, न अल्फाज के एतबार से, न मानी के एतबार से। हुदल लिल मुत्तक़ीन। और ये हिदायतनामा है उन लोगों के लिए जो तक़वा इख्तियार करना चाहते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि। अब जो इसके माने में और इसके पढ़ने में और जो ये आर समझते हैं कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं और कुरान का मकाम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा दिया कि कुरान पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं, कुरान समझने के लिए टाइम नहीं। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। लोगों को क्या हो गया? दुनिया की किताबें समझते हैं, दुनिया की किताबें पढ़ते हैं, क्या हो गया कि इनके दिल पर ताले लग गए हैं। कुरान ये कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या हो गया इनके दिल पर कि इनके दिल पर ताले लग गए। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा व अन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। ये एक ऐसी किताब है जो इस पर ईमान रखते हैं, उन्हें यकीन है, जो ये समझते हैं कि जो है हसना का बदला हसना है, सय्या का बदला सय्या है, तो उनके लिए आखिरत में अजर अजीम है। व अन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका तो ईमान होगा मगर दिल से उन पर जो है उन पर यकीन नहीं होगा और उनके लिए सजा होगी कि आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन।
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पर एक ऐसी किताब उतारी गई है जो हर चीज को खोल खोल कर रख देती है। तिब्यानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, जो हर चीज को वाज़ेह कर देती है। व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, जिसमें हिदायत भी है, रहमत भी है, खुशखबरी भी है मुसलमानों के लिए जो इस किताब को मानते हैं, जो इस किताब पर यकीन करते हैं। खुशखबरी है दुनिया बेहतर बन जाए, खुशखबरी है जन्नत की, हिदायत की खुशखबरी है। और इसी तरीके से जो है इंसान इस कुरान पर अमल करे उसके लिए रहमत ही रहमत है। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल आलमीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। हम वो कुरान नाजिल कर रहे हैं, वो कुरान नाजिल कर रहे हैं जिसमें जो है जिसमें हर मर्ज की शिफा है। आज हमने ये समझा कि कुरान में सिर्फ जो है जिस्मानी अमराज की शिफा है, यकीनन जिस्मानी अमराज की शिफा है, मगर कुरान करीम जिस्मानी अमराज के लिए एक छोटा सा जो है क्या कहते हैं उसका एक दायरा है। असल शिफा है उन लोगों के लिए जिनके अकाईद ठीक नहीं है, जिनके फिक्र ठीक नहीं है, जिनके नजरियात ठीक नहीं है। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। और एक ऐसी किताब है, ये ऐसी किताब कि जिसमें लोगों के लिए जो है गौर व फिक्र के जो है मवाद जो है फराहम कर दिए गए हैं। और जब इस कुरान को उतारा गया, इतने एहतिमाम के साथ उतारा गया, इतने एहतिमाम के साथ उतारा गया कि आसमान में जो है पहरे बिठा दिए गए और जो है और इस पूरा उसका इंतजाम किया गया। व अन्ना लमसना समाअ फवजदनाहा मुलियत हरसन शदीदन व शुहबा व अन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम फमन यस्तमि'ल आन यजिद लहु शिहाबन रसदा। और इस कुरान के बारे में कहा गया ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद, कि इस कुरान में किसी तरह से न बातिल आगे से आ सकता है न पीछे से आ सकता है। मगर आज का मुसलमानों का हाल यह है कि खुदा की कसम कुरान के साथ वो बेहुरमती के जुज़दान में सिमेट कर उसको सालों साल कर रख दिया जाता है। इन्हें कुरान को याद आता है तो किसी के मरने पर याद आता है, या इन्हें कुरान को याद आता है तो किसी रसूमात पर याद आता है। कुरान ने कहा कि व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, कि इसमें जो है हर चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया गया है। आज मुसलमान कुरान को पढ़ते हैं और 5 मैं एक वाकया आपको बताऊं कि कुरान से जो है दूरी का कुरान से लोग कितना दूर हो चुके हैं। मैं एक जगह गया हुआ था और एक बूढ़ा जो है उसकी एज 70 साल हो चुकी थी। मुसलमानों कुरान से लोग इतना दूर हो गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस वाकया को सुनने के बाद आप सोचेंगे कि लोग कुरान से कितने दूर हो गए हैं। मैं एक जगह गया और वहां पर कुरान के मौजू पर मैंने बात की। एक बूढ़ा 70 साल का बूढ़ा वो हमसे मिला और उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना साहब दुआ कर दीजिए। मैंने कहा कि ठीक है आपके लिए मैं दुआ कर दूंगा। फिर उसके बाद जब मैं उस बूढ़े से थोड़ा आगे बढ़ा, फिर वो मेरे करीब आया और मेरे कान पर आकर के कहा कि जो है मेरे कारोबार नहीं चल रहे हैं, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा सूरह मुज़म्मिल पढ़ लीजिएगा। फिर वो बूढ़ा क्या हुआ कि वो बूढ़ा मिलने के बाद फिर वो घर की तरफ जाने लगा। फिर उनके दिल में क्या ख्याल आया, फिर वो मेरी तरफ पलटने के बाद वो कान में आकर के कहता है कि हम सूरह मुज़म्मिल पढ़े हुए नहीं हैं। मेरे दिल में एक झटका लगा कि आज 70 साल की एज में इस बूढ़े को अगर फिक्र है तो अपने कारोबार की फिक्र है, कुरान पढ़ने की फिक्र नहीं है। यह है मुसलमानों का हाल। कुरान को सिर्फ हमने दुनियावी जो है मकासद के लिए इस्तेमाल किया। कुरान साफ कहता है कि अगर तुम नेक अमल करोगे और उसका अमल दुनिया में चाहोगे, मन काना युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। जिनका हाल ये होगा कि कुरान वो इसलिए पढ़ेंगे कि लोग उसके नाम करें, उसके चर्चे हो,
चौराहों पर चर्चे हो, गलियों में चर्चे हो, लोग उसे हबीजी कहें, तो फिर मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम, बच्चों को इसलिए हम पढ़ाएंगे कि हमारा बच्चा जो है उसकी दुनिया सुधर जाए और उसको जो है अच्छा जो है क्या कहते हैं अच्छी सैलरी मिलने लगे, तो उनको अच्छी सैलरी भी मिलेगी। मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम, हम उनको उनके अमाल का पूरा बदला देंगे। वहुम फ़ीहा ला युबख़सून, और जर्रा बराबर कमी नहीं की जाएगी। मगर आखिरत में होगा क्या? उलाइकल लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार, यही वो लोग होंगे जिनके लिए आग ही आग होगा। व हबिता मा सनऊ फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून, और उनके सारे अमाल बेकार हो जाएंगे। तो हम कुरान को सिर्फ दुनियावी गर्ज से ना पढ़े, हम कुरान को हिदायत ये समझकर पढ़े कि हमें जो है हिदायत मिलेगी। आज का मुसलमान सूरह फातिहा नमाज में 17 दफा पढ़ता है, अब मगर उसको समझ कर नहीं पढ़ता है। फजर में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, ज़ोहर में पढ़ते हैं, असर में पढ़ते हैं, मगरिब में पढ़ते हैं, इशा में पढ़ते हैं। कुरान वो पढ़ते जाते हैं और हर नमाज में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। काश के मुसलमान कुरान को समझकर पढ़ते, वो ये समझते कि कुरान के 6 हुकूक हर इंसान के लिए है, हर जिन्न हर इंसान के लिए है, चाहे वो औरत हो या मर्द, चाहे वो बॉयज हो या गर्द, फीमेल हो या मेल, सबके लिए है। कुरान को समझते कि कुरान के 6 हुकूक, कुरान के 6 हक है, ये सबके लिए है। इसको ज़हन में रखें कि हर माँ बाप इसको ज़हन में रखे और अपने बच्चों को बताए, अपने घरों पर लगाए। और ये कुरान का पहला हक है कि उस पर ईमान लाया जाए। ईमान इस तौर पर लाया जाए कि उसे मौजिज़ा समझा जाए। कुरान का दूसरा हक है कि उसकी ताज़ीम की जाए। ताज़ीम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको नापाक छुआ जाए, ताज़ीम का मतलब जो शरीयत ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक उसकी ताज़ीम करे। और कुरान का तीसरा हक ये है कि उसकी तिलावत की जाए। तिलावत का मतलब यह है मस्जिदों में हो, मदरसों में हो, चौराहों पर हो, बरसरे आम हो, चौराहों पर हो, लोगों के सामने हो, काफिरों के सामने हो, मुनकिरों के सामने हो, कुरान के मानने वालों के सामने हो, न मानने वालों के सामने हो। और फिर इतना ही नहीं कि आज जो हम समझते हैं कि कुरान सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कुरान पढ़ना जानते हैं, तो कुरान का चौथा हक ये है कि उसके माने को समझा जाए। अकीमुस सलाह से क्या मुराद है, आतुज़ ज़का से क्या मुराद है, तालीम से क्या मुराद है, दुनियावी तालीम से क्या मुराद है, मामलात के क्या अहकाम है, मुआशरत के क्या अहकाम है, अखलाक के क्या अहकाम है, तालीम किरदार के क्या किरदार के जो है क्या अहकाम है। आप जब हम माने को नहीं समझेंगे तो फिर हम जो है हमें बगैर माने समझे जो हिदायत मिलने वाली थी वो हमको मुकम्मल हिदायत नहीं मिल सकती है। तो कुरान का चौथा हक ये कि उसके माने को समझा जाए। कुरान का पांचवा हक ये कि उस पर अमल किया जाए। कुरान का छठा हक ये है कि उसकी दावत को आम किया जाए। तो कुरान आज ये ज़हन में रखें कि कुरान का पहला हक यह है कि उस पर ईमान लाया जाए, दूसरा हक यह कि उसकी ताज़ीम की जाए, तीसरा हक यह कि उसकी तिलावत की जाए, चौथा हक यह कि उसके माने और मफहूम को समझा जाए, पांचवा हक यह है उस पर अमल किया जाए, छठा हक यह कि उसकी दावत की जाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।